आप सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय। मेरा नाम इमैनुअल लाल है। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करना चाहता हूं हमारे होप साइबर स्कूल हिंदी अध्ययन में। और बहुत ही खुशी की बात है कि एक बार फिर से हम एकत्रित हो सकते हैं अपने अध्ययन में और पढ़ाई में और जुड़ सकते हैं मिल करके। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हमारा समय अपने अध्ययन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा पास्टर नवीन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान ईश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी असीम दया कृपा के लिए जो आपने फिर से हमें यह सुअवसर दिए प्रभु कि आपके पवित्र वचनों का हम अध्ययन करने पाए। परमेश्वर पिता, आज का जो भी वचन हम अध्ययन करने जा रहे हैं, हम हर एक को साथ रहना और विशेषकर आज का वचन हम श्रोता और दर्शकों के लिए प्रभु आशीष का कारण होने से है। प्रभु हमें पवित्र आत्मा से अगुवाई करना ताकि हम ये वचन सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में उसको लागू कर सके और प्रभु हम आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके और बहुत सारे लोग भी आपके स्वर्गीय राज के भागी बनने सके। ये दिन प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, स्वर्ग में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद पास्टर नवीन, बहुत अच्छी प्रार्थना के लिए। तो दर्शकों, आज हम अपने तीसरे पार्ट में जाएंगे और देखेंगे जीवन और मृत्यु के बारे में। याद वचन हमारा फिलिपियो 1:21 में पाया जाता है। वो इस प्रकार से कहता है, मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। जैसे कि हम अपने अध्ययन में जाते हैं और हम बहुत सी बातें सीखते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे अतिथि गणों का भी कि आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है अपने विचारों को विमर्श करने के लिए। ईसुसाय, मैं मार्टिन मुंडू। जय मसीह, मैं नवीन कुमार। आप सबों को मेरा जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर रिबेका सिंह है। जय मसीह, मैं अभिषेक कुमार। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। जय मसीह, मैं पास्टर दुलार चंद। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शशि सिंह है। जी भाई मार्टिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि हम देखें, जो ये विषय है बड़ा गहरा है जी। और यहाँ पर यदि आप देखें, जीवन और मृत्यु की जिक्र की जा रही है। बिल्कुल। और यदि हम देखें तो परमेश्वर ने केवल जीवन को बनाया। जी। मृत्यु जो है परमेश्वर ने कभी भी नहीं चाही थी, पर हम देखते हैं पाप के बाद जो है मृत्यु आया। बिल्कुल। और मृत्यु वाकई में जो है जीवन का दुश्मन है, उसका विरोधी है। उदाहरण के लिए आप देखिए, जब आप एक नया चीज को देखते हैं, एक गाड़ी को देखते हैं, उस पे डेंट के साथ गाड़ी नहीं आता है। इसी प्रकार से जो मृत्यु जो है वो कभी भी जीवन का भाग नहीं था। क्योंकि लोग कहते हैं कि मृत्यु तो जीवन का भाग है। नहीं, ये ऐसा नहीं है, वो एक झूठ है। बिल्कुल। और यदि आप देखें, पौलुस कहता है इब्रानी उसका 2:14 में, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है मृत्यु के ऊपर मृत्युंजय हुए हैं। बिल्कुल। और हम जानते हैं कि जब वो मृत्युंजय हुए तो केवल वो शारीरिक मृत्यु के ऊपर मृत्युंजय नहीं हुए, पर वो उस हमेशा के मृत्यु जी से वो मृत्युंजय हुए। और ये बात को पौलुस अच्छे से जानता था, विश्वास करता था। और इसी कारण से कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना मसीह है। और इस पे दो पहलू है कि मैं जब तक जी रहा हूं मैं मसीह को महिमा दूंगा, और जब मैं मरूंगा तो भी मसीह को महिमा दूंगा, क्योंकि मेरे मरने से भी एक गवाह होगी। यदि आप देखेंगे ईसाई इतिहास में कि जब लोग अपने विश्वास के लिए मारे जा रहे थे, उनके मरने के द्वारा जो है उनका मृत्यु, उनका लहू जो है एक बीज के समान काम कर रहा था और विश्वासी जो है उठ खड़े हो रहे थे। और आज हमें पौलुस से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा जीवन जो है बहुत छोटा है और हमें परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत गहरा प्रभाव डालने की जरूरत है, ताकि लोग हमारे जीते जी हम केवल बातों को बोले नहीं, पर हमारा जीवन भी इस बात को दिखाए कि हाँ, वाकई में इसका जीना जो है यीशु है और इसका जो है मरना भी यीशु है। ये जो है हमारे जीवन का एक बहुत अहम सीख होने की जरूरत है, क्योंकि
केवल बातों से ही यीशु मसीह को लोग ना जाने पर हमारे जीवन से भी जाने। क्योंकि यदि ये है नहीं तो हम पौलुस जैसा नहीं कह पाएंगे कि मेरा जीना मसीह और मरना मसीह है। ये बिल्कुल ही हो नहीं सकता। और हम देखते हैं कि पौलुस इस बात को स्पष्ट जानता था कि स्वर्ग का ताकत और पृथ्वी का ताकत पर परमेश्वर यीशु मसीह को दे दिया गया है, और वो उस विश्वास के साथ प्रत्येक दिन जीता था। वो इस दुनिया में अपना घर इमारत बनाने के लिए नहीं था, पर वो उन लोगों को जीतने के लिए, उस स्वर्गीय राज के लिए जीतने के लिए वो जो है कार्य कर रहा था। तो इसीलिए हमें ये पढ़ाई को हमेशा याद रखने की जरूरत है और इसे हमारा व्यक्तिगत जीवन का भाग बनाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई मार्टिन आपके सुंदर विचारों के लिए। और वाकई में मेरे अजीजों, हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के जीवन की तरह, यीशु मसीह के जीवन की तरह जिएं और लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। जी पास्टर। बहुत धन्यवाद। आज का पाठ जो रविवार का जो बोलता है इस प्रकार की मसीह की महिमा होगी, और पौलुस चाहते हैं, और यह अपने वचन में फिलिपियों विश्वासियों को कहना चाहते हैं। यहाँ पर फिलिपी 1:20 में पढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार लिखा है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। जी, पौलुस चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो महिमा उनके जीवन के द्वारा हो। वो चाहते हैं कि हम मर जाएं या जीवित रहें, वो परमेश्वर के लिए हमारा जीवन रहे। बिल्कुल। और हम देखते हैं पौलुस उनका जीवन में जो कष्ट है यह एक साधारण नहीं था। यह अपने जीवन की जो मुसीबतें हैं, कष्ट हैं, वो कुरिन्थियों की मंडलियों को बताना चाहते हैं। जब हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और 13 से 27 में जब इस प्रकार लिखा है, और पौलुस बार बार जेल गया और बार बार मृत्यु के खतरे में पड़ा, और उसने 3 बार लकड़ी से पीटा गया, 3 बार जो जहाज टूट गया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में हुई। लेकिन पौलुस इस संकटों को, मुसीबतों को इस प्रकार समझते हैं और कहते हैं कि लेकिन ऐसा ना हो कि हम समझे कि एक कष्ट ही पौलुस के मन में सबसे ऊपर है, और चाहते हैं कि उनका जीवन क्या रहे। वो विश्वासियों को आत्मिक बच्चों की तरह मानते थे, और वो पिता के समान विश्वासियों को सुधारना और सिखाना चाहते थे। और इस प्रकार आज भी हमें चाहिए कि अपने मंडली विश्वासियों को वो परमेश्वर का वचन हम सिखाते रहें। जी बिल्कुल। आमीन। और बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर नवीन आपके सुंदर विचारों के लिए। और वाकई में अजीज़ों कि हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम यीशु मसीह के चरित्र को अपने जीवन से झलकाएं और लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ हमारा अध्ययन यूं ही चलता रहेगा, और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अजीजों, हमारे बीच में, हमारे अध्ययन के बीच में, जहां हम पढ़ रहे हैं जीवन और मृत्यु के बारे में, जहां पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। तो चलते हैं सीधे हमारे अतिथिगणों के पास। जी, ये जो टॉपिक है बड़ा अच्छा है शिष्य, मरना लाभ है। जी, मसीही लोगों के लिए अगर देखा जाए तो अनंत जीवन जो है वो मरने के बाद ही शुरू होगी। बिल्कुल। अगर हम सच्चे विश्वासी हैं, मसीह के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उसका क्रूस हमने उठा रखा है, जी, तो मरने के बाद ही हमारा लाभ है। बिल्कुल। बड़ा सही है टॉपिक दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 चीजें बताई गई है, शैतान और मसीह। शैतान का हथियार है आलोचना करना, ओके, और लोगों को बुराई की ओर लेके जाना, है, और लोगों को भड़काना। बिल्कुल बिल्कुल, ये शैतान का हथियार है। जी, ईर्ष्या, नफरत, ओके, एक दूसरे के खिलाफ जाना, बिल्कुल, ये शैतान का हथियार। लेकिन मसीह का हथियार क्या है? मसीह का हथियार है प्यार, बिल्कुल, दया, संयम। ये सारी चीजें जो है एक मसीह का भक्त होने के नाते जी, ये हमारे अंदर होने की जरूरत है। बिल्कुल। यहाँ पे कह रहे हैं कि पौलुस ऐसे ही नहीं कह रहा है कि मरना लाभ है, ये कह रहा है क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है।
और मर जाना लाभ। लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना मेरे काम के लिए लाभदायक है, हम अगर ये रह रहे हैं, मसीह का क्रूस उठा रखा है, तो हमें मसीह का काम करना चाहिए। बिल्कुल। मसीह के गुण हमारे अंदर आने चाहिए, दूसरे लोगों को देखना चाहिए, जब वो हमें देखे ये ही है मसीह का आदमी। जी। ठीक है। अगर हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई क्या आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल जिसको हम कहते हैं, आध्यात्मिक, और हमारा विचारों और मूल्यों के युद्ध है। अब यहाँ पे जो हम देखते हैं, फिर भी मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे विजय प्राप्त की। बिल्कुल। उसके विचारों में, मूल्यों में दूसरे इंसान से बहुत ऊपर था, और वो फिर भी हमारे पापों के लिए क्रूस पे गया। बिल्कुल। ये कह रहा उसने विजय प्राप्त की। अगर हम मसीह के साथ चलेंगे तो हम भी विजय प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। अगर हम मसीह के साथ नहीं चलेंगे तो हमारे लिए मरना जो हम कह रहे लाभ है, वो हमारे लिए नुकसान होगा, क्योंकि हम अपना जीवन चुन रहे हैं, मसीह को ना चुन के हम शैतान के आलोचकों के बारे में हम ज्यादा सोच रहे हैं। जी। तो हमारा जो हथियार, जो बाइबल है, वह परमेश्वर का वचन है, उसका हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या हम उसको देख रहे हैं? क्या हम उसको मान रहे हैं? क्या हम दूसरे लोगों के साथ साझा कर रहे हैं? क्या उनको मसीह के प्यार के बारे में बता रहे हैं? क्या हम मृत्यु के बाद जो जीवन हमें मिलेगा उसके बारे में बता रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे बताया गया है कि अपने अधिकारों के लिए उतना लड़ना चाहिए जितना कि सही के लिए है। बिल्कुल। ठीक है। आगे कह रहा है परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण होना जरूरी है। हम प्रार्थना करते हैं, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। जी। है ना, प्रभु की प्रार्थना है, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। वास्तव में यह उस युद्ध में विजयी होने का एकमात्र तरीका है जिसमें हम खुद को पाते हैं। जी। मसीह के साथ यीशु बेशक परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण था, तो हमें यीशु की इच्छा के प्रति समर्पण होने की जरूरत है, तभी हम मरना लाभ है, क्योंकि मरने के बाद ही हमारा अनंत जीवन है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रेबेका फॉर अच्छे विचारों के लिए। आइए अपने अध्ययन में बने रहें, और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे इस अध्ययन से, जो कि हमारे लिए क्या चीज़ लाभदायक है और क्या चीज़ लाभदायक नहीं है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह बनाएं, ताकि हम लोगों में वचन को साझा कर सकें, प्रेम को साझा कर सकें, और लोगों को परमेश्वर की नज़दीकी में लेके आ सकें। चाहिए चलते अतिथिगणों के पास। जी पास्टर अभिषेक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का सब टॉपिक है मंगलवार का आत्मविश्वास से भरा होना। जी। यहाँ पौलुस फिलिपियों के 1:23 और 24 में उस जीवन और मृत्यु के असमंजस के बारे में बताता है। बिल्कुल। क्योंकि पौलुस इतनी अच्छी तरह से मर चुका था पाप में, जी, और उस पाप के स्वाद को इतनी अच्छी तरह से चखा है, और उस स्वाद के पाप से वो बाहर निकला, तो जब जीवन के स्वाद को चखा तो उसे मालूम हुआ कि मरना कितना खतरनाक है। और उस स्थिति को देखते हुए पौलुस ये सिखाना चाहता है कि जीवन सिर्फ यीशु के पास ही है, जी, और यीशु के अलावा मुझे जीवन कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। और मृत्यु के दरवाजे पर वह खड़ा होकर के वह अब गवाही देना चाहता है कि देख, यदि मृत्यु को चाहता है तब परमेश्वर की योजनाएं को बर्बाद करना होगा, और वह उस जीवन को प्राप्त करके वह लोगों को यह सिखाना चाहता है। और वह यूहन्ना के 11 अध्याय में, यूहन्ना के 11 अध्याय में यहूदियों को यह सिखाना चाहता है, पौलुस यीशु सिखाना चाहता है कि देखिए, ये लाजर मर चुका था, ये एक दृष्टांत था, लेकिन वो पुनरुत्थान को जान करके भी अनजान करना चाहता था। इसलिए ये दृष्टांत की एक गाड़ी पर एक नैतिक सीख देना चाहता था यहूदियों को, ताकि वो पुनरुत्थान को समझ सके। और यही पुनरुत्थान की चाबी वो फिर खोलता है फिलिपियों का 3:11 में, कहता है कि मृतकों से पुनरुत्थान प्राप्त हो। और पौलुस इस चीजों को प्राप्त किया था, और वो मृतकों से पुनरुत्थान प्राप्त करके लोगों को यह संदेश देना चाहता था कि यदि आत्मा से यदि हम अभी तक नहीं भरे हैं तो हमें भर जानी चाहिए, नहीं तो परमेश्वर जो हम आज जीवन और मृत्यु में फंसे हैं, शायद उस यहूदियों की तरह हम फिर अंधे हो जाएं। बिल्कुल। फिर हम उस पुनरुत्थान को नहीं देख पाएंगे जो हमें देखना चाहिए था। इसलिए वो हमें बार बार उस जीवन की ओर ले जाना चाहता, और यह कहना चाहता है,
अभी भी समय है। जी। आत्म प्रेरित होकर के बिल्कुल। आत्मविश्वास से भरिए, बिल्कुल। पुनरुत्थान को जानिए और पुनरुत्थान के बारे में लोगों को जगाइए जी। कि पुनरुत्थान है क्या, और उस आत्मविश्वास से भर करके उस जीवन और मृत्यु के स्वाद को चखाइए, जी। ताकि वो जान सके कि यीशु ही परमेश्वर है। जी। उसी की आत्मविश्वास में हम उस जीवन को जी सकते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जी। धन्यवाद। मौका बहुत देने बहुत के लिए। धन्यवाद पास्टर अभिषेक, सुंदर विचारों के लिए। अजीजों, हमारे पास समय है, एक बार फिर से परमेश्वर हमें आगाह कर रहे हैं। हमारे पास अभी भी समय है कि हम अपने जीवन को सुधारें, अपने आप को यीशु मसीह की तरह बनाएं, ताकि हम लोगों को जीत सकें। हमारा अध्ययन यूं ही चलता रहिएगा और आप कहीं मत जाइए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं ब्रेक के बाद हमारे इस अध्ययन में जो चल रहा है जीवन और मृत्यु के ऊपर। और बहुत ही अच्छी बात है कि हम बहुत सी चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं और जान रहे हैं। तो आइए सीधे चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। जी पास्टर। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। जी। और आज इस तरह से बुधवार का ये पाठ है और इसमें इसका सब टॉपिक है एकता में दृढ़ रहो। जी। आप देखिए जिस तरह से पास्टर अभिषेक बात किए, मैं वहीं पे लेके चलता हूँ। जी। और जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब अंतिम समय आया, अपने चेलों को लेकर जाता है और प्रार्थना करता है। बिल्कुल। और वो प्रार्थना में चाहता है कि हमारे चेले, जिस तरह से मैं परमेश्वर के साथ में एकजुटता हूँ, मतलब एक साथ रहता हूँ, उसी तरह से हमारे चेले भी एक साथ में एकजुट रहे। बिल्कुल। और इसीलिए आप पढ़िएगा, और इसमें लिखा है कि यूहन्ना 17:24 में कहता है कि पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है वे भी जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहें, ताकि वे मेरे महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। ये बहुत ही बड़ी, ये हमेशा परमेश्वर, आप जब यीशु मसीह यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे और आपके तरह जीवन जिया। और जीवन जीने के बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ का जीवन क्या है। वो हमेशा अपने चेलों को देखा कि कुछ न कुछ चीजों के लिए उन लोग में एकता नहीं था। और इसीलिए वो ये चाह रहे थे कि जिस तरह से मेरा संगति परमेश्वर के साथ में है, उसी तरह से चेले का भी संगति चेले को साथ में हो और मेरे साथ में भी हो। और इसी तरह से यूहन्ना 17:11 में कहता है कि मैं जगत में न रहूंगा, पिता अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि हमारे समान एक हों। वो हमेशा एकता की बात करता है। और इसीलिए यहाँ पर फिलिपियो 1:27 हम लोग देखेंगे तो इसमें लिखा गया है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार का युग हो। तो ये हमेशा प्रभु यीशु मसीह वो चाल चलन की बातें करते हैं जो पवित्रताई में बिताया जाता है। और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को व्यतीत किए थे, वही जीवन अपने चेलों को भी सिखाना चाहते हैं। आज के समय में देख लीजिएगा तो वो जीवन हम सबों को सिखाना चाहते हैं कि हम सब उसके पवित्रता में अपने जीवन को हम लोग जीवन बसर कर सके। एक बात इसमें लिखा गया है, इसमें कहता है कि हम जब अपने जीवन, जब हम लोग परमेश्वर के राज के नागरिकता चाहते हैं, तो हम लोग को कुछ ऐसी चीजों को करना है जो परमेश्वर के भाई, बिना परमेश्वर के भाई हुए, जिन्हें परमेश्वर का पसंद आए हुए हम लोग उस राज के वारिस नहीं बन सकते जो परमेश्वर हम लोग को देना चाहता है। इसमें लिखता है कि इसकी एक सुंदर तस्वीर पेश करता है, आत्मा में गरीब, नम्र, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे, दयालु, हृदय से शुद्ध, शांति स्थापित करने वाला, दूसरा गाल आगे कर देने वाले, अपने शत्रु से प्रेम करने वाले, हमें साफ देने वाले को आशीर्वाद देने वाले, हमसे घृणा करने वाले के साथ भलाई करने वाले। और ऐसे ही लोग जो हैं परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। तो ये यहाँ पर साफ तौर से कहता है कि जब ऐसे आप में आता है तो आप तो स्वर्ग के वारिस भी होंगे, हमारे स्वर्ग का नागरिकता भी आपको मिलेगा, साथ साथ जो आपके साथ जो हैं उसमें एकता भी दृढ़ रहेगा। जिस तरह से मैंने अपने पिता के साथ में एकता बनाए रखा हूँ, उसी तरह से आप भी मेरे साथ भी एकता बनाए रखें, और साथ साथ आप अपने भी एकता बनाए रखें कि जो आपको देखे तो कहे कि नहीं, ये सही में परमेश्वर के चेले हैं जो परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर दुलारचंद आपके सुंदर विचारों के लिए। और वाकई में अजीजों, हमें एक भूख और एक प्यास परमेश्वर के वचन के लिए अपने अंदर जगाने की जरूरत है। तो आइए अपने अध्ययन में
निरंतर लगे रहेंगे और बहुत सी चीजें सीखते रहेंगे, जैसे कि हमने सीखा कि हमें एक भूख और प्यास की जरूरत है। तो आइए उस भूख और प्यास को जगाएं, परमेश्वर के वचन में जाएं, और जो एकता, जो बात कही आपने बहुत अच्छी कि एकता हमें चाहिए, और वो एकता अगर हमारे अंदर दिखाई नहीं देगी तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि हम परमेश्वर के चेले हैं। आइए जी सिस्टर। थैंक यू ब्रदर। आज के सैबथ स्कूल में मैं आपका जो है आपने मुझे मौका दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज का शीर्षक है एकजुट और निडर, और आज का इस वीक का जो अध्ययन है वो जीवन और मृत्यु के बारे में सिखाता है, जो कि याद वचन जो है जीवित रहना मेरा मसीह है और मरना लाभ है। तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी कि लाभ क्या होता है। लाभ होता है हमारे लिए जो चीज अच्छी है वो लाभ है, लेकिन पौलुस यहाँ कह रहा है कि मरना मेरे लिए लाभ है। तो मरना किसी के लिए भी कोई लाभ नहीं हो सकता, लेकिन इसके अंदर एक सीक्रेट छिपा है, बिकॉज ये एक सैल्वेशन की जो परमेश्वर ने योजना रखी है, मुक्ति की जो योजना यीशु मसीह के द्वारा इस संसार पे प्रकट की गई है, उसके बारे में भेद है। जीते जी अगर हम अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को जो हम चाहते हैं उनको जब तक हम नहीं मारेंगे, अपने आप को अगर हम नहीं मारेंगे, क्रूस पर हम नहीं लेके जाएंगे, हम मुक्ति की योजना को सफल अपने जीवन में नहीं कर सकते। मरना लाभ है, मतलब अगर मैं मर जाऊं तो वो मेरे लिए लाभ है। तो ऐसा क्या हो जाता है उस व्यक्ति के जीवन में कि वो मरने के लिए लाभ बता रहा है, क्योंकि वो उसका जो जीवन है अब जो मसीह में है वो उसका अपना ना हो के वो प्रभु यीशु का है। इसमें वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता है। पर अगर कोई व्यक्ति दिन रात परिश्रम करता है, जीवित रहता है, यातनाएं सहता है, दुख उठाता है, लेकिन उसमें वो अपनी मन की मर्जी नहीं कर सकता, अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो उसके जीने के लिए कोई लाभ नहीं है। लेकिन फिर भी वो जीता है तो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा के लिए जीता है, उसके कार्य के लिए जीता है, तो ये मसीह में जीना है। और लाभ उसको तब होता अगर वो ना जीता, लेकिन वो जीता है प्रभु के सुसमाचार के लिए। तो सीक्रेट यहाँ है, ये है कि हमें जीते जी इस जीवन में जब हम प्रभु के साथ दुख उठा रहे हैं, जो कि फिलिपियों अध्याय 1 उसकी 29 वर्ष बताती है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। अगर हम दुख नहीं उठा पाए अपने इस जीवन में, तो शायद हम जो है परमेश्वर की जो सैल्वेशन की योजना है, मुक्ति की योजना है, उसमें हम सफल नहीं हो पाए। हमें दुख उठाना ही पड़ेगा, अपने आप को हमें मारना ही होगा, तभी हम परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं, अन्यथा व्यर्थ है। ये एक सीक्रेट है जिसे कि खुद यीशु मसीह कह रहे हैं कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। हम यहाँ जीवन जीने नहीं आए हैं, हम परमेश्वर को यहाँ पे जानने आए हैं। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम परमेश्वर को जाने और उसके साथ हम दुख उठाएं। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, उसी तरह से हमें भी दुख उठाना है। तो पौलुस के वचनों का हम मतलब समझें और अपने जीवन में हम जो है क्रूस की तरफ अपने जीवन को लेके जाएं, जिसमें कि हम मसीह के लिए अनंत जीवन अपने लिए खोज सकते हैं। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपके सुंदर विचारों के लिए। और दर्शकों, बिल्कुल सच बात है कि स्वयं को मारना, यदि आप और मैं परमेश्वर को सच्चे मन से उसके पीछे चलना चाहते हैं तो हमें अपने आप को मारना होगा। अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को हमें पीछे छोड़ करके परमेश्वर के पीछे होने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से आपने इस पाठ को समझाया। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और हम अपने जीवन में अमल करेंगे और इसको दूसरों के साथ साझा भी करेंगे। तो आइए इस अध्ययन को हम समाप्त करते हैं एक प्रार्थना के जरिए, और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सिंह से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी अगुवाई की पवित्र आत्मा के द्वारा, और हमने हमें शब्द दिए कि हम उसको बोल सकें, ताकि जो भी इसको सुने वो आशीषित हो और उनके परिवार भी आशीषित होने वाले बने। एक बार फिर से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, ताकि हम आगे भी ऐसे ही अध्ययन करते चले जाएं। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों हमारे साथ बने रहने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे अतिथिगणों का, आपके विचारों के लिए। परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। मिलते हैं अगले पाठ में।